महिला न्यूड होके सोशल मीडिया पे है, तो उस पुरुष की बुद्धि कहाँ चली जाती है जो महिला अपने आप को नंगा करके बैठी है। तुम कितने नंगे हो जो नंगे के पीछे भागो। स्कॉट गर्ल्स जो होती हैं वो लाइसेंस लेके, उन्हें अधिकार दिया है सरकार ने कि आप अपने जिस्म फरोमोशी का धंधा कर सकती हैं, ये कोई क्राइम नहीं है। हर महिला को इस चीज़ की कद्र होनी चाहिए, जैसा देश वैसा भेष। और ये तो सच है कि साड़ी में नारी तो अच्छी लगती है, ये तो भाई लाड़ टपका के तो पुरुष ऐसे ही खड़े हैं महिलाओं के लिए। अब इस पे हम महिला को दोषी माने या पुरुष को माने, दोष दोनों का बराबर है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सच तक न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक वीना मानवी जी। सीधा हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। और महिला विकास मंच, ये जो नाम है, आप सोच रहे होंगे कि बस महिलाओं के लिए काम होता होगा, लेकिन वीना जी महिलाओं और पुरुषों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उन सारी चीज़ों को लेकर के काम करती हैं, और महिलाओं के साथ जो भी गलत होता है उसको खुल करके साथ भी देती हैं और सामने आकर के उनके खिलाफ कार्यवाही करने की लगातार मांग भी करती हैं। जो भी चीज़ें इसमें होती है वो सारी चीज़ें वीना मानवी जी बहुत मजबूती के साथ करती हैं। आज सीधा वीना जी से बातचीत करेंगे महिलाओं को लेकर के, महिलाओं और पुरुषों में जो कुछ होता है कि आखिर वो किस कगार पर आके खड़े हो जाते हैं कि जिंदगी और मौत के बीच में लड़ने लगते हैं। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका सच तक न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। वीना जी, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि अभी लगातार बिहार में जो प्यार का, प्रेम का मामला देखने को मिलता है कि अभी हम छोटू आरती का जो मामला था बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। अभी हाल फिलहाल में समस्तीपुर का मामला जो पंकज का था, उसमें भी लड़की और लड़के का मामला था। तो कहीं ना कहीं ये जो प्यार के मामले देखने सुनने को मिलते हैं, अभी लड़कियां रह जाती हैं लेकिन लड़कों को मार दिया जाता है। तो इन सब का जिम्मेदार कौन है? इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जिम्मेदार तो दोनों पक्ष होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कहीं ना कहीं अब दिख रहा है मिसयूज़ ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया हमारे हाथ में इतनी स्पीडली कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा फास्ट वे में इसका मिसयूज़ बहुत हो रहा है। सोशल मीडिया का हाथ हाथ में मोबाइल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, और फेसबुक पे जाल बिछाए बैठे खूबसूरत महिलाएं भी हैं। आज हमने कम से कम बिहार के 6-7 लड़कों की जान बचाई। अभी तक जान क्या बचाई, उसका जीवन बचाया, चूँकि वो झूठे रेप केस में जेल चले गए। फ़ोन पे गैंग रेप हो जा रहा है, ऐसे भी स्थिति है। वैसी परिस्थिति में क्या हो रहा है, जो सही में रेप होता है, रेप केस दब जाता है। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट क्या करता है कि जो इस तरह के केस आते हैं, 5 साल 6 साल 7 साल अफेयर वाले जो केस आते हैं रेप के, उसमें पूरा इंटरेस्ट ले लेते हैं। और जो सही में रेप केस का मामला तो उसमें तो उनकी कमाई होनी नहीं है, तो वो उसको ठंडा बस्ते में डाल देते हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही। अब बात है कि कौन सही और कौन गलत का, तो इसमें दोषी दोनों होता है। लेकिन बीइंग अ महिला, मुझे कहने में बहुत थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा मेरे पास भी एक ब्लैंक कॉल आ रहा है। तो बीइंग अ महिला मतलब इस तरह के ब्लैंक कॉल आ रहे हैं कि नहीं, हम आपके संगठन में लाखों रुपया देना चाह रहे हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप अच्छी हैं। इस उम्र में 50-60 साल की उम्र में भी लोग मुझे इस तरह का कॉल करते हैं। तो आपने सुना मैंने क्या जवाब दिया? अगर मैं चंद पैसों के लालच में अपने आप को बेच दूं, अपने आप को, तो पैसे कमाने की होड़ में महिलाएं इस तरह अब गलत राह पे जा रही हैं, जो कहीं ना कहीं ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा सवाल करूंगी, आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, तो अभी फिलहाल कई जगह पर ऐसे हो रहे हैं कि कुछ लड़कियां हैं जो वीडियो कॉल्स कर रही हैं और न्यूड अपने आप को दिखाती हैं और वहां पे पुरुष फंस जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, सोशल मीडिया का तो गलत प्रभाव पड़ ही रहा है, लेकिन आपने कहा बीइंग अ महिला, तो कुछ महिलाएं जो महिला होने के नाते एक फ़ायदा उठा लेती है कि मैं महिला हूँ, अगर पुरुष गलत भी नहीं करता तो उसको फंसाने में आसानी होगी। देखिए पुरुष, अब देखिए यहाँ पे अगर बात आप ये करोगे कि महिला न्यूड होके आ रही है, मतलब पूरे महिला न्यूड होके सोशल मीडिया पे है, तो उस पुरुष की बुद्धि कहाँ चली जाती है जो महिला अपने आप को नंगा करके बैठी है। तुम कितने नंगे हो जो नंगे के पीछे भाग रहे हो? तो तुम्हें भी तो अपनी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए भाई। हम ये जानते हैं क्राइम होना तय है, गंदगी समाज की तय है, उसको कितना भी चाह के हम रोक नहीं सकते। हो भी रहा है, बढ़ता है, बढ़ता जा रहा है। ये हमारा जो नंगापन है, सोशल मीडिया पे जो इस तरह के पिक्चर्स आते हैं, वो भी आने बंद नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो लाइसेंसी होते हैं। स्कॉट गर्ल्स जो होती हैं वो लाइसेंस लेके, उन्हें अधिकार दिया है सरकार ने कि आप अपने जिस्म फरोमोशी का धंधा कर सकती हैं, ये कोई क्राइम नहीं है। तो अगर इस धंधे को चला कौन रहा है?
पुरुष वर्ग चला रहा है। अब महिला तो महिला के पास नहीं जा रही है, तो इस धंधे को बढ़ावा भी तो पुरुष दे रहे हैं ना। आप न्यूड देख रहे हैं, आप आंख मोड़ना सीख जाओ ना, क्राइम होना बंद हो जाएगा। तो भाई लार टपका के तो पुरुष ऐसे ही खड़े हैं महिलाओं के लिए। अब इस पे हम महिला को दोषी माने या पुरुष को माने, दोष दोनों का बराबर है। अभी सोशल मीडिया पर देखते भी हैं और कई ऐसी लड़कियां भी होती हैं कि पहले ये होता था कि बदन को ढक करके जितनी खूबसूरती नज़र आती थी, लोग वीडियो बनाते थे, फ़ोटो खिंचवाते थे, वो खूबसूरती अब नज़र नहीं आती। क्योंकि कुछ ऐसी लड़कियां, आज की जो युवाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो कहती हैं कि शॉर्ट्स और छोटे कपड़े पहनने पे ज़्यादा स्टाइलिश होंगे और अच्छी दिखेंगे। इस पर आपकी राय मैं लूँगी, मैं उनसे भी बातचीत करूँगी, पर आपकी राय मैं ज़रूर। अभी देखिए, आप ज़रूर राय लीजिए। हमारी भी बहुत बड़ी संगठन है, तो छोटे कपड़े पहनना, अब बगल में मैडम बैठी हैं, जीन्स पहनी है, टॉप पहनी है, ठीक है, तो जीन्स टॉप पहनना खराब कहीं से नहीं है। अब उसी में यहाँ से इतना पेट खुला है, यहाँ से ऐसे करके ये हो गया कहीं ना कहीं हम अपने जिस्म का मतलब ये नहीं कह रहे, समाज के सोसाइटी। आप पब में चले जाओ, आप मेट्रोपॉलिटन सिटी पब में, जैसा देश वैसा भेष व्यक्ति को करना चाहिए। अगर बिहार के सड़कों पे हम एक बित्ते का कपड़ा पहन के घूम रहे हैं, यहाँ का सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन वही आप मेट्रोपॉलिटन सिटी चले जाओ, वहाँ किसी भी मॉल में चले जाओ, पब में चले जाओ, वहाँ सब एक ही बित्ते के कपड़े पहन के। सिचुएशन जैसी होनी चाहिए उस हिसाब से ड्रेस, सिचुएशन के हिसाब से ड्रेसिंग सेंस। हर महिला को इस चीज़ की कद्र होनी चाहिए, जैसा देश वैसा भेष। और ये तो सच है कि साड़ी में नारी तो अच्छी लगती है, ये तो हमारा बिल्कुल संस्कृति है। मैं भी मैक्सिमम साड़ी में ही रहती हूँ। लेकिन जितनी ढका हुआ बदन, देखिए ढका बदन में क्या होता है ना, जो चीज़ छुपा होता है उसे पाने की इच्छा सब इंसान को होती है, और जो बीच बाजार में बिक रहा है ना, तो वो फिर बिकाऊ हो जाता है। तो 2 कौड़ी का, वो फिर 2 कौड़ी का बिकाऊ कहलाते हैं लोग। तो भाई मुझे हर महिला को एक ही संदेश देना है कि आप ऐसे बनो अपने आप में कि आपको पानी की चाहत सब में हो, लेकिन आप किसके हाथ में जाओगे वो आपकी अपनी मर्जी हो। तो ये तो महिलाओं को सोचना पड़ेगा। अभी बिहार में लगातार केसेस आ रहे हैं, बेटियों के साथ देखते लगातार रेप हो रहे हैं, मतलब ये केसेस कम होने के नाम नहीं लेते हैं। और आप लगातार, कई ऐसे परिवार हैं, कई ऐसी बेटी जिनको न्याय दिलाने के लिए आगे भी आती हैं। तो अभी क्राइम जो बढ़ रहा है, तो क्या आपके हिसाब से वो क्राइम कुछ कम हो रहा है या फिर ऐसे लगातार बढ़ रहा है, और इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए, रेप केस बहुत तरह के हो रहे हैं आजकल। झूठे रेप केस की संख्या बहुत ज़्यादा है। आज लाख बच्चे जो हैं जेल में हैं, तो क्या लाख रेपिस्ट तो नहीं थे? इसलिए झूठे रेप केस की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। सच्चे रेप केस की संख्या होती है, दब जाती है, और झूठे रेप केस बोल के चीज़ें खराब हो रही हैं। तो इसलिए पहले हम जो आंदोलन कर रहे हैं महिला विकास मंच 376 धारा में बदलाव की, वो इसलिए कर रहे हैं कि रेप की परिभाषा क्या होगी इसे डिक्लेयर किया जाए। 10 बार 5 बार भी जो व्यक्ति सेक्स कर रहा है वो रेप नहीं होता है। 2 बार भी सेक्स हो गया तो रेप में काउंट नहीं होना चाहिए। वो दूसरा धारा लगा दो, बहुत सारे धाराएं बने। आजीवन कारावास वैसे केस को ना दें, लेकिन जो रेपिस्ट हैं उनको सीधे फांसी पे टांग दें। वो अगर वो पुष्टि हो जाती है कि हाँ ये रेप हुआ है, लड़की का मर्डर हुआ है, तो वैसे के लिए कड़े कानून कर लें। हमारे देश में बहुत निर्भया जो कांड अगर कोई सुनता है तो सहम जाता है, और ऐसे केस में दोषियों को सजा मिलने में इतनी देरी हुई, तो कहीं नहीं लगता कि हमारे देश में कानून जो है वो कम है, और कानून की जो कार्यवाही है वो बहुत ढीलवाही बरतती है? क्योंकि अलग देशों में देखो तो अगर घूर के देखते तो उनके ऊपर कार्यवाही होती है, यहाँ खुलेआम रेप कर देते हैं, फिर भी उनको सजा देने में देरी की जाती है। देखिए, कहीं ना कहीं संविधान में जो हमारा कानून बना है वो थोड़ा लचीला है। हमारे देश का कानून लचीला है, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे बड़ा दुखद तब होता है कि जैसे निर्भया केस में, रेप केस में जो हमारी अधिवक्ता थी सीमा, उनके जो एंटी पक्ष थे, जो लड़के के सपोर्टर्स थे, तो वैसे केस में अधिवक्ता जो आके खड़े होके लड़ने लगते हैं, सरकारी अधिवक्ता, उनको लिबरल हो जाना चाहिए। और पैसे लेके तो बिल्कुल ऐसे अधिवक्ता को आना चाहिए। इंसानियत को जिंदा रखो। सही रेप के केस के मामले में थोड़ा सा जो केस लड़ते नहीं, ये रेप नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये गलत है, तो वो बचाने वाला भी उतना ही दोषी है जितना सजा पाने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं लचीला तो है ही सिस्टम हमारा। तो ये हमारे बाई तरफ थी वीना जी, जिन्होंने महिला सुरक्षा और भी सारे तमाम मुद्दों पर जिक्र किया। आपने सुना है जब रणवीर सिंह की फोटो पोस्ट हुई थी तो पुरुषों से ज़्यादा जो
हमारी महिला एक्ट्रेस हैं, तापसी पन्नू, विद्या बालन ने मजाकिया अंदाज में लोगों को बोला कि भाई आप लोगों को किस बात की टेंशन है, हम महिलाओं को भी आग सेकने दीजिए। तो इस पर क्या बोलेंगी? देखिए ऐसा है, वो जो कहा गया है कि चोर चोर मौसेरे भाई, अब आप अगर हमारे महिला विकास मंच के किसी मेंबर को कोई मुसीबत में अगर फंसेगा तो हम तो उसको बचाएंगे ना। उसी तरह अगर रणवीर कपूर ट्रोल हो रहा है तो बॉलीवुड इंडस्ट्री की विद्या बालन ने कहा, मैंने और आपने और आम जनता ने तो नहीं कहा। तो वो उनका कर्तव्य था, परम धर्म कर्तव्य था ये बोल के रणवीर कपूर का बचाव करना। अगर नहीं बोलती तो फिर लगता है रिश्ते में खटास आ जाती। तो अपने रिश्ते को बचाने के लिए गोल मटोल तो आदमी बोलता है, लेकिन मैं श्योर हूँ बीइंग अ महिला, विद्या बालन को भी ये अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन मरता क्या ना करता, मजबूरी थी इसलिए बोल दी होगी बेचारी। और तापसी पन्नू भी खुल करके समर्थन किए हैं। तो वो तो फिर समर्थन में बहुत सारी बातें, बॉलीवुड वाले ने बोला भाई हमें भी आंख सेकना चाहिए, तो वो तापसी पन्नू के लिए कहा जा सकता है कि नहीं चलो वो थोड़ा अच्छा फील किया, अच्छा रणवीर कपूर इस तरह। तो ये सबका वो सारा एक इंडस्ट्री है बॉलीवुड। कोई भी बॉलीवुड का इंडस्ट्री का कोशिश करता है एक दूसरे की बुराई ना करें। उसी तरह कोई भी प्रशासनिक, घूस तो सब प्रशासनिक लेते हैं, कभी देखा है कोई पुलिस एक किसी का नाम नहीं। हाँ, तो ये वो जायज़ बात बोली है। हमसे पूछिएगा तो बहुत ही घिनौना है कि इतना मत गिरो यार कि तुमको नंगे होने की ज़रूरत पड़ जाए। अरे बचे ही ना। कपड़े में जो आदमी नहीं कमा सका वो नंगा होके क्या कमाएगा। मानवी वीना जी ने अपनी राय रखी, और आपकी अब क्या राय है इन दोनों लोगों की बात सुन करके कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। आगे ऐसे ही छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे।